हम लोग पुलुसियों 3 अध्याय 16 पढ़ रहे हैं। लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो। ओके, मसीह के प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, बहुत अधिकाई से उसको बचने दो। ओके, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और उनको चिताओ। सही सिखाओ और गलत है तो उनको समझाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने जितना मैं वचन को जानता हूं, मैं नहीं चाहता ऐसी कोई बात हो। फिर आगे 17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आप पानी पीते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप खाना खाते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आपको बाहर जाना, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते, जब सोते तब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जब सुबह उठते बिस्तर छोड़ने से पहले आप यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, तो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। अब कोई विरोधी आदमी कहने लगे, दूसरा पार्ट उसका, पहला पार्ट ये है आत्मिक है, तो हम कहेंगे जो कुछ करते हैं यीशु मसीह के नाम से करते हैं। लेकिन विरोधी जो है वो कहेगा, तो भैया हम गोलगप्पे भी तो यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं। अगर विरोधी है वो क्या कहेगा, अगर हमने हलवा दिया, हमने हलवा क्या ये किसी और के नाम से बांट रहे हैं। हमने तो कहा यीशु मसीह के नाम से संडे को प्रेयर होगी, अनाउंटिंग हलवा होगा, अनाउंटिंग गोलगप्पे यीशु मसीह के नाम से। तो ये क्या करना शुरू कर दिया, हम कहाँ आ गए हैं। लोग यही तो चाहते, कहाँ चमत्कार ज्यादा हो रहे हैं उसी चर्च में जाएंगे। किस पास्टर के द्वारा ज्यादा चमत्कार हो तो उसी में जाएंगे। तो लोगों ने क्या करे, ये वाला पास्टर ठीक नहीं है, ये यहाँ चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तुम्हारे पास है, बाइबल में लिखा है। चमत्कार तुम्हारे आदमी यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। लिखा कि अपने नगर में यीशु मसीह बहुत ज्यादा काम नहीं कर सका, क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। तो सोचो यीशु मसीह भी नहीं कर सका तो दूसरा कोई कैसे कर देगा। लिखा है कि यीशु मसीह अपने शहर, अपने नगर में और बहुत ज्यादा अधिकाई से काम नहीं कर सका, उनके अविश्वास के कारण। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है कि यीशु मसीह के पास अंधा आया, प्रभु बोला क्या चाहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाए। तो ये कौन कर रहा है, यीशु मसीह चंगाई देता, लेकिन वो कह रहा है कि क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता। हाँ, अगर करते हैं तो फिर है। हालेलुया। यरदन नदी से लाया हुआ जल तुम पर छिड़का जाएगा। अब लोग कहेंगे यरदन नदी का, और ये तो वही जल है जिसमें यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। यीशु ने जब मत्ती 3:13 में हम लोग पढ़ते तो यीशु मसीह यरदन नदी के पास जाकर उसने बपतिस्मा लिया था। अरे ये तो वही है जो दूसरा राजा 5 अध्याय में लिखा हुआ है, जो वो नामान कोढ़ी आया था और एलीशा नबी ने उससे कहा था जा करके 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा ले, और उसका कोढ़ ठीक हो गया था। ये तो वही जल है। लेकिन क्या प्रभु ने ये कहा कि उस जल को ला करके छिड़को? क्या प्रभु ने तो एक बार थूका था, मिट्टी सानी थी, और उसे लेकर के अंधे की आंख पे लगा दिया। करो, कौन कर रहा है इसको करो कि मेरे प्रभु ने ऐसा किया था। एक अंधा आया था। आप लोग क्या कहेंगे जब ऐसा करेंगे, भैया आंखें जो बची कुछ उसे भी फोड़ रहा है क्या? क्योंकि तू मिट्टी तूने पहले थूका, कितना गंदा लगा, पहले थूका, पानी नहीं लिया, फिर उसको ऐसे सानी, फिर उसकी आंखों पर लगा दिया, अब वो ठीक हो गया। जा करके शीलो की नदी में धो ले, और वो देखने लगा। हालेलुया। तो जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। इसी बात को हमको, मुझको और आपको क्या करना है। मैंने बार बार बताया, जब से मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने एक चीज को पवित्र आत्मा से सीखा है कि जो बात तुमसे बताई जाए उसको वचन से क्लियर करो। जो तुमको बता रहा, खुदा का खादिम से पूछो, पास्टर जी जो बात बता रहे कहाँ लिखा है। बहस नहीं करनी है, चेले बन करके गुरु की तरह उनसे पूछो, गुरु जी बताइए, पास्टर जी बताइए कहाँ लिखा है। और यदि वचन बता रहा तो 100% काम होगा ही होगा, क्योंकि मत्ती 8:16 में लिखा है, और जब संध्या हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाए, और उसने उनको अपने वचन से निकाल दिया। जितने भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग उसके पास लाए, जब संध्या हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग उसके पास लाए, और उसने अपने वचन से उनको निकाल दिया, और जितने बीमार थे उन सबको ठीक कर दिया। क्या एक ही बीमारी के लोग आए होंगे? कहाँ
काफी टाइम से बीमारी नहीं जा रही, जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा, बीपी हाई होता, लो होता, प्रॉब्लम चल रही है, और जितने बीमार थे उन सबों को चंगा कर दिया। और 17 में लिखा है, 8 का 17 में लिखा है, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो वचन यशाया नबी, यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, उसने आप हमारी निर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। हालेलुया, हमारे रोगों को ले लिया, हमारी निर्बलताओं को उठा लिया, और उसी के कोड़े खाने हम चंगे हो चुके हैं। ये लिखा है यीशु मसीह के बारे में, ये है भविष्यवाणी, इस पर हम यकीन करेंगे। उसने कहा और उसको पूरा भी किया। गुस्सा नहीं आता था यीशु मसीह को, दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दुखियों को देख करके रोने लगता था। ये बेटा, ये डेथ बॉडी किसकी जा रही है? ये प्रभु जी एक विधवा है, अकेली थी, उसका बेटा था, ये सहारा था। तरस खाया, रोका उनको, उसे कहा हे जवान उठ गया। तरस खाता था। यीशु मसीह का दोस्त जब मरा, लिखा कि और यीशु मसीह रो पड़ा, रोता था, दयालु है। हालेलुया। पर एक जगह उसको गुस्सा आया। मरकुस का 11 का 17 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह को गुस्सा आया, जो कि क्या करना शुरू कर दिया था। यीशु मसीह मंदिर में पहुंचा, उसने देखा कि तुमने, वो कहने लगा कि क्या ये नहीं लिखा है, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया, डाकुओं की गुफा बना दिया है। डाकू क्या करते हैं वहां? व्यभिचार, गलत काम, चोरी करके ला करके माल को इकट्ठा करते हैं। तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया, और ली रस्सी उसने और हैंकर बना करके उनको मारने लगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर में मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। वो लोग कबूतर बेच रहे हैं, बकरा भेड़ बेच रहे हैं, और इस तरह के कामों को वो कर रहे हैं। व्यापार का घर बना दिया। कोई कह रहा है कि मैं यरदन नदी का जल छिड़कूंगा ताकि लोग ज्यादा आए, और जब ऐसा प्रचार होता है, जैसे कि आज संडे है, कल को ही कोई तैयारी करके आपको बता दिया जाएगा वचन के बारे में, भाई इस वचन, भाई अगली बार ये वाला वचन होगा, अगली बार ऐसा ऐसा होगा। तो पता क्या होता है, लोग अरे यरदन नदी का जल आएगा, तुम अपनी चाची को भी लेकर आओगे, मामी को भी लेकर आओगे, जो प्रभु में कभी नहीं आते उनको भी लाओगे, यरदन नदी का जल छिड़का जाएगा, तेरा रोग दूर हो जाएगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें लोग करते हैं। पर क्या ऐसा करके हम इकट्ठा करना है? हमें एक बात बतानी है, 2024 साल पहले यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो उसके मारे जाने और गाड़े जाने पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये हमें प्रचार करना है, और यही शुभ समाचार है। क्योंकि क्रूस की कथा, जो लकड़ी जो काठ पर लटकाया गया वो शापित है, वो शापित होता था, वो श्राप उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे और आपके पूर्वजों के श्राप उसने अपने ऊपर ले लिए। और क्या लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता श्रापित होता, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के परमेश्वर की ये है सच्चाई, ये है वचन। इसको हम कहें क्रूस की कथा। ना सुनना, जो ना सुनना चाहते हैं वो उलझ गए। पर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी बच्चा नहीं सुधरा, अभी भी पति दारू नहीं छोड़ रहा, अभी भी कारोबार ठीक नहीं है। हमें तो बहुत टाइम हो गया, तन से, मन से, धन से प्रभु में आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा? चिंता मत करो, प्रार्थना में निरंतर आते रहो, निरंतर आते रहो, निरंतर चलते रहो। वो यह हुआ, सेनाओं का यह हुआ, उसको कहानी पता, उसको तुम्हारा फ्यूचर पता, उसने तुमको पैदा किया, उसने मूसा को पैदा किया, कैसे बचाया, 40 साल तक राजा बना, 40 साल तक फिर वो कहा जंगलों में, और फिर 40 साल तक उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। और ऐसा अगवा बना दिया कि 20 लाख लोगों को अकेला लेकर के चल रहा था। ये छोटी बात नहीं है। यूसुफ को जेल में पहुंचा दिया, 13 साल तक दुख उठाता रहा, उलझा रहा, है क्या होगा, है क्या होगा। एक ही दिन में वो जेल पहुंचा, और जेल से सीधे सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। ये मेरा और आपका खुदा है। क्या चिड़चिड़ापन नहीं हुआ आया होगा उसको? मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। मैं क्या करूं, समझ में ना, कुछ नहीं सोचना, निरंतर परमेश्वर के वचन को आदर देते रहेगा। और जिस दिन, जुलाई के महीने की बात नहीं चल रही है, वरना मैं किसी अनाउंटिंग वस्तु की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह में हर चीज सामर्थ्य है, हर चीज चमत्कारी है। अगर आप विश्वासी हैं,
अगर आप विश्वासी हैं तो लिखा है व्यवस्था 28 का एक को पढ़ करके पूरा करेंगे तो आप मिट्टी में हाथ लगाएंगे, सोना हो जाएगा। और अगर आप अधर्मी हैं तो सोने को हाथ लगाएंगे, गोल्ड को हाथ लगाएंगे, वो मिट्टी हो जाएगा। ये है सुसमाचार, ये है सुसमाचार। कीजिएगा। हो सकता है भीड़ बढ़ सकती है, हो सकता है भीड़ बढ़ सकती है, भीड़ बढ़ रही है। एक आता था टीवी पे, समोसा खाते हो? हाँ बाबा खाते हैं। कौन सी चटनी से? बोला सॉस के साथ। पुदीने की चटनी से खाना, कृपा आ जाएगी। खड़े हुए ढोंगी बहुत सारे खड़े हुए आए। वो आज मैं पहले सेशन में बात कर रहा था तो वो कहने लगे कि हम भी करते थे। वो कह रहे कि जब वो उसका प्रोग्राम शुरू होता था ढोंगी बाबा का, तो वो अपना पर्स खोल के रख दिया करते थे टीवी के आगे, गिलास में पानी भर के टीवी के आगे रख दिया करते थे ताकि ये पर्स भर जाए, ताकि पानी सामर्थ्य बन जाए। क्या हुआ? हो गई दुकान बंद। कहाँ है आज? लेकिन क्या लोग उसके पीछे नहीं थे? 50-50 हजार रुपए की एक सीट बुक होती थी। एक घंटे का टीवी पे यदि प्रोग्राम आता है, कई लाख रुपए लगते हैं। कहां से आते होंगे? इन्हीं लोगों से बनती है दुनिया, बनाने वाला चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इस वचन को